Assalamualaikum students, how are you all? Today our chapter is chemical industry and the topic is extraction of metal from the concentrated ore. The metal is isolated from the concentrated ore by chemical reduction or electrolytic processes. Chemical method of reduction of ore involve sorting method, roasting, smelting and third one is desomerization. सबसे पहले हम रोस्टिंग का करेंगे। रोस्टिंग में क्या होता है कि कंसनट्रेटेड ओर को हम हाई टेम्परेचर पर हीट अप करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सपोज करें कि हमने कॉपर पायराइड जो है ये कंसनट्रेटेड ओर है, एयर की प्रेजेंस में हीट अप करेंगे तो कॉपर पायराइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सुपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के मिक्सचर में। इसके साथ जो हमारे पास थर्ड इम्प्योरिटी है वो सल्फर है जो कि ऑक्सीडाइज होकर वोलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में यही एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि रोस्टिंग में कॉपर पायराइड के कंसनट्रेटेड ओर को हीट किया तो हमारे पास क्यूप्रेस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया। ये कंसनट्रेटेड ओर का मिक्सचर बना हुआ है, इस मिक्सचर को हम रोस्टिंग ओर का नेम देते हैं। स्मेल्टिंग में रोस्टिंग के इसी मिक्सचर को अगेन हीट अप किया जाता है सैंड फ्लक्स और कोक की प्रेजेंस में। जब स्मेल्टिंग में इस मिक्सचर को मजीद हीट अप करेंगे तो ये दो चीज़ें यानी Cu2S और FeS। सबसे पहले FeS को लेते हैं हम, एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में इसको हम हीट अप करेंगे। FeS ऑक्सीडाइज होकर फेरस ऑक्साइड बनेगा और साथ में वोलेटाइल ऑक्साइड भी बन जाएगा यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ जो फेरस ऑक्साइड को प्लस की प्रेजेंस में हम हीट अप करेंगे तो जैसे ही हमारे पास फेरस ऑक्साइड बनेगा ये हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आयरन सिलिकेट बनेगा और आयरन सिलिकेट एक इम्प्योरिटी है और लाइटर इन वेट होता है। अब इसके लाइटर वेट की वजह से ये क्या होता है कि ये सरफेस पे आ जाता है। अब जब सरफेस पे आ जाएगा तो इसको यहाँ से रिमूव करना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि इसका वेट नहीं बनता। इस रिएक्शन में एक चीज़ याद रखिए कि इस मिक्सचर में जितना फेरस सल्फाइड मौजूद है सारा का सारा ऑक्सीडाइज नहीं होता, जितना होना होता है वो हो जाता है और बाकी स्टिल रिमेनिंग वहाँ पे मौजूद होता है। FeS मौजूद है हमारे पास क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये बाद में मजीद जो है इसमें ऑक्सीडाइज होना होता है और स्टूडेंट बाद में क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि FeS तो हम सारा का सारा ऑक्सीडाइज कर चुके हैं तो बाकी कहाँ से आया। तो इसलिए बता रही हूँ कि सारा का सारा ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो सेकंड नंबर पर क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक्सेस ऑफ एयर में इसे हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। इसको एक्सेस ऑफ एयर में हीट अप करेंगे, इससे हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा और इससे भी जो वोलेटाइल ऑक्साइड बनेगा वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ये जो एरो है अपवर्ड मूव कर रहा है इसका मतलब होता है एटमॉस्फेयर में रिमूव हो जाना, निकल जाना, यहाँ से रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में चला जाना। याद रखिएगा कि सारा प्रोसेस इसी कंटेनर में हो रहा है। इस कंटेनर में हम सारी की सारी जो चीज़ें इनको हीट अप कर रहे हैं, ठीक है। और इसके रिजल्ट में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो अब सारे के सारे इस हीट अप के बाद हो रहे हैं। अब ये जो CO बनेगा तो अब ये रिमेनिंग FeS है, ये CO के साथ रिएक्ट करेगा, इनके रिएक्शन से क्यूप्रस सल्फाइड बनेगा और साथ में फेरस ऑक्साइड बनेगा। यहाँ रोस्टिंग और स्मेल्टिंग का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ एक चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि क्यूप्रस सल्फेट और फेरस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का जो मिक्सचर होता है इसको हम मैट बोलते हैं और ये अक्सर क्वेश्चन में आया हुआ होता है, हमसे पूछा जाता है कि क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का जो मिक्सचर है इसको हम क्या बोलते हैं, यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डेसिमराइजेशन। अब डेसिमराइजेशन में क्या होता है, इसमें मोल्टन मैट को मजीद हीट अप किया जाता है। तो इसको हम पीएच शेप जो फर्नेस है उसमें करेंगे, ये बना हुआ पीएच शेप फर्नेस, ठीक है। इसको हम डेसिमल कन्वर्टर बोला जाता है। ये एक पाइवट वेव मौजूद होता है। पाइवट ये चीज़ है, इससे क्या होगा कि ये हम इसको जिस साइड में मोड़ना चाहें इजीली कन्वर्ट करना चाहे तो हो जाएगा।
अभी हमारे पास फेरस सल्फाइड मौजूद है। क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड मोल्टन फॉर्म में होते हैं। CuS और Fs को मोल्टन मेट का नाम दिया जाता है। डेसिमराइजेशन में इस मोल्टन मेट को हीट अप करेंगे, हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे। साथ में हम सैंड प्लस की प्रेजेंस में हीट करेंगे। एक्सेस ऑफ एयर जो है हॉट ब्लास्ट की फॉर्म में इंसर्ट करेंगे। अगेन फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज होगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा, साथ में वोलेटाइल ऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। अब ये फेरस ऑक्साइड मजीद सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके आयरन सिलिकेट बनेगा। ये लाइटर होता है और सरफेस पे आ जाता है। वहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ फेरस सल्फाइड की बात करेंगे। अभी क्यूप्रस सल्फाइड भी ऑक्सीडाइज होगा। इसकी ऑक्सीडेशन से क्यूप्रस ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑक्साइड बनेंगे, जो SO2 बहुत जहरीली होती है और ये एटमॉस्फेयर में जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अब ऐसा किया गया है कि हम इसको हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो इसे कम से कम माहौलियाती नुकसान हो। ठीक है, अभी भी हमारे पास जो CuS जो है वो सारा का सारा ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, रिमेनिंग मौजूद है हमारे पास। ये क्यूप्रस ऑक्साइड है क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है। फाइनली हमारे पास मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गया है। ये मोल्टन फॉर्म में होता है और इसको मजीद प्रोसेस करना होता है। इसके बाद वह डिजॉल्व गैसेज जो होती हैं वो एस्केप कर दी जाती हैं। इसकी एस्केपिंग की वजह से इस मोल्टन मेटल की सरफेस पर दाने बन जाते हैं। अब वो जो दाने बनते हैं इनको हम ब्लिस्टर ऑफ कॉपर कहते हैं। ये जो है 98% प्योर कॉपर होता है। इसको मजीद प्योर बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किया जाता है। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।